डीएचए तो फिश ऑयल से मिलता है कि माँ फिश ऑयल लेगी तभी बच्चे को डीएचए मिलेगा। जो मांसाहार करते हैं उनके लिए डीएचए का प्रमुख स्रोत तो फिश या फिश ऑयल है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब उनका बच्चा होने वाला होता है, तो वो मांसाहार अक्सर छोड़ देती हैं। और दूसरी बात यह भी है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उस समय ज्यादा फिश खाने की इजाजत भी नहीं होती। ऐसा क्यों? फिश पलती है समुद्र में और हम अपना सारा प्रदूषण किसमें बहा रहे हैं? समुद्र। उन मछलियों में बहुत सा प्रदूषण, बहुत से हानिकारक तत्व, बहुत से जहरीले तत्व उनको मिल रहे हैं। और अगर मां ऐसे तत्व खाएगी तो बच्चों को भी वही तत्व मिलेगा। समस्या वहीं की वहीं है। क्या मां फिश ऑयल लेगी तभी बच्चे को डीएचए मिलेगा? डीएचए का वास्तविक स्रोत मछलियां नहीं है। डीएचए का वास्तविक स्रोत जो है वो समुद्री पौधे हैं। फिश यही समुद्री पौधे खाकर डीएचए प्राप्त करती है। समुद्री पौधे से डीएचए लिया, मछली में आया, मछली के भी काम आया। जो बचा वो जब आपने फिश ऑयल बनाया तो उसमें आया। इसी फिश ऑयल में ओमेगा तत्व थे। ओमेगा तत्वों में तीनों प्रकार के थे, तीनों में ओमेगा 3 थे। ये ओमेगा 3 में दो चीजें हैं, डीएचए और ईपीए। तो न्यूट्रीचार्ज ने यही किया। ये प्रक्रिया इतनी सरल हो गई। न्यूट्रीचार्ज डीएचए सीधा समुद्री पौधों से आया है। न्यूट्रीचार्ज डीएचए शाकाहारी है। जो फिश से प्राप्त डीएचए है वो ऑयली या द्रव्य रूप में होता है और बहुत बदबूदार होता है। तो उसको डायरेक्ट कैसे खिलाया जाए, ये समस्या लोगों के सामने आई। तो उन्होंने बना दिया सॉफ्ट जेल कैप्सूल। ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल का निर्माण कैसे होता है आपको दूसरी ओर दिखाई दे रहा है। हड्डियों के चूरे से बनता है। हड्डियों से प्राप्त सॉफ्ट जेल कैप्सूल, जो कि डीएचए को सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में कंपनियां बेचती हैं। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज आरसीएम मिल के ले आए हैं भारत में पहली बार एक वर्ल्ड क्लास प्लांट, अत्याधुनिक मशीनें, नवीनतम पेटेंटेड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एफएमसी कॉर्पोरेशन अमेरिका। भारत में पहली बार पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रीचार्ज वेज सॉफ्ट कैप्सूल, न्यूट्रीचार्ज डीएचए। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी वो है कि कोई भी बिना पेटेंट के वेज सॉफ्ट कैप्सूल की नकल